भाई के मरने का संदेशा जब भाई को मिला, यद्यपि भाई से बढ़कर के कोई शत्रु नहीं है और भाई से बढ़कर के कोई मित्र नहीं है। भाई मित्र कब है और भाई शत्रु कब है? जब हमारे घर से बाहर किसी से कोई वार्ता छिड़ जाए विवादित, ऐसे समय में भाई से बड़ा कोई हितैषी नहीं है। और जब घर में बंटवारा होने लगे तो भाई से बड़ा कोई शत्रु बंटवारे के समय बोले इतनी चीज उनके में ज्यादा का है जा रही है कटोरो। बहुत घर में हम देखा है कि सिलौटी तक बीच से तोड़ी गई जबकि पत्थर तोड़ना पाप है। उन्हें भी ये नहीं संतोष हुआ कि एक को दे दो, हम ऐसे ही रह लेंगे ना, उसको तोड़ो, ना इनके काम की रहे ना हमारे काम की रहे। तो बंटवारे के समय भाई से बढ़कर कोई शत्रु नहीं, अब भाई से बढ़कर कोई मित्र नहीं। एक भाई के मरने का संदेशा जब मिला तो दूसरा भाई जो हिरण्यकश्यप है वो पगलिया गया, बौखला गया और बौखलाया हुआ वन में गया। ब्रह्मा जी की आराधना करना प्रारंभ कर दिया, तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरदान मांगो। ये बच्चे बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, इन बच्चों को बिठा दो कहीं, ये सब ऐसे उदंडता कर रहे हैं। आज हिरण्यकश्यप वन में जाकर भगवान ब्रह्मा की आराधना करता है। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज मुझे वरदान दे दो, हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा हिरण्यकश्यप मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता, कारण ये मृत्युलोक है, इस मृत्युलोक में आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। और कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बांधा गया जंजीर। मृत्युलोक में अमरता का वरदान नहीं दिया जा सकता, कुछ और मांग लो। हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज फिर ऐसा वरदान दे दो कि हम किसी के द्वारा मरे ना, मैंने घुमा के कान पकड़ाना है। वरदान ऐसे ही मांगा, नीचे ना मरूं ऊपर ना मरूं और भीतर ना मरूं बाहर ना मरूं। न मैं नीचे मारा जाऊं, ना मैं ऊपर मारा जाऊं, ना मैं भीतर मारा जाऊं, ना मैं बाहर मारा जाऊं। नर से ना मरूं पशु से ना मरूं। महाराज जी ना मैं किसी मनुष्य के द्वारा मारा जाऊं और ना मैं किसी पशु के द्वारा मारा जाऊं। व्यापे कोई हथियार नहीं, किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा भी ना मारा जाऊं। दिन में न मरूं निस में ना मरूं, दिन में भी न मरूं, रात में भी न मरूं, भीतर भी न मरूं, बाहर भी न मरूं, नीचे भी न मरूं, ऊपर भी न मरूं, नर से भी न मरूं, पशु से भी न मरूं, अस्त्र से भी न मरूं, शस्त्र से भी न मरूं। और महाराज जी आपके द्वारा जो बनाए हुए 12 महीने हैं, इन महीनों में भी मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी एक क्षण के लिए पुनः स्तब्ध हो गए कि इसका वरदान तो बड़ा विलक्षण है। जब दिन में नहीं मरेगा, रात में नहीं, भीतर नहीं, बाहर नहीं, नीचे नहीं, ऊपर नहीं, नर से नहीं, पशु से नहीं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, 12 महीनों में नहीं, तो फिर मरेगा कैसे? बोले कुछ और मांग लो। हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज अब नहीं बदलेंगे, देना है तो दो और नहीं देना है तो जाओ। हम कह देंगे कि हम तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी वरदान नहीं देते। अब ब्रह्मा जी ने विचार करके दे दिया वरदान, ये वो मस्त, हमने तो वरदान दे दिया। अब ये विधा रह गई भगवान विष्णु और भोले बाबा के, पालन नहीं करना, संहार नहीं करना, वो जाने। वरदान दे दिया, चले गए पितामह ब्रह्मा। हिरण्यकश्यप ने अपनी राजसभा का आयोजन किया और उस राजसभा के आयोजन में कहलवा दिया कि आज से कहीं पर मेरे नगर में कोई भगवान विष्णु का नाम नहीं लेगा। जहां हिरण्यकश्यप की राजधानी थी ना,
वहां आज भी रा अक्षर से शत्रुता है, तब भी थी और अब भी है। रा अक्षर से शत्रुता आज भी है। इनसे पूछो कि तुम्हारे जनपद का नाम क्या है, तो रा नहीं बोलते, रा को साइलेंट कर देते, बोले हद्दोई। पूछो आज का है कि दाल बनाई हो, तो बोली उद्द की, रा नहीं। हाँ, रा अक्षर को भी साइलेंट करते, रा से इतनी शत्रुता है, रा से राम से ना, तो राम से शत्रुता के मारे रा अक्षर नहीं बोलते, ऐसी शत्रुता। कह दिया अगर कोई ना माने तो उसे पकड़ करके लाओ, खींच के लाओ, उसकी हत्या कर दो। अब देखे एक संत के घर में दुष्ट हुआ था, अब इसी दुष्ट के घर में पुनः एक संत आएगा। इन्हीं हिरण्यकश्यप के घर में महाराज प्रहलाद जी का जन्म होता है। और प्रहलाद जी भक्त कैसे बने, बिल्कुल संक्षिप्त रूप में कथा हम आपको सुनाएंगे। और जो इसका गूढ़ रहस्य है, गूढ़ तत्व है, बस उतना ही तत्व बताना है। ये सब जानते हो कि प्रहलाद जी कयाधु के गर्भ से जन्मे। कयाधु का अपहरण करके इंद्र ले जा रहे थे। इंद्र से नारद बाबा ने बचाया कयाधु को, और कयाधु को मार्ग में जाते हुए जब बचाया तो उन्हें ऐसे ही एक आश्रम में छोड़ दिया नारद जी ने। कयाधु के गर्भ में उस समय प्रहलाद जी पल रहे हैं, ऐसे ही सुंदर आश्रम में निवास दे दिया। बेटी तुम यहीं ठहर जाओ, तुम्हारा पति आएगा तो ले जाएगा। कयाधु उस आश्रम में ठहर गई। तो अब नित्य प्रति सुबह से लेकर शाम तक आश्रमों में होता क्या, हरि कीर्तन, हरि भजन, हरि चिंतन। अब कयाधु यहाँ सुबह से शाम तक सुनती है राम धुन। और माता के गर्भ में जब शिशु पल रहा होता है, उस समय माता जैसा देखती है, माता जैसा सुनती है, बालक और या बालिका जो भी हो गर्भ में, उस पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। ये प्रमाण महाभारत में है। अर्जुन चक्रव्यूह तोड़ के आए, सुभद्रा को पूरी व्यथा कथा बताने लगे कि मैंने चक्रव्यूह कैसे भेदा। सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु महाराज पल रहे थे। सुभद्रा बड़े ध्यान से सुन रही थी। 6 द्वार तोड़ने की विधा अर्जुन ने बताई, सुभद्रा हाँ हाँ करती रही। और 7वें द्वार की विधा बताते समय सुभद्रा की आंख लग गई, सो गई। और जब माता सो गई तो शिशु तक आवाज तो माता के श्रवण रंध्रों से ही जा रही है। जब मां सो गई तो बालक तक आवाज कौन पहुंचावे? 7वें द्वार की विधा अभिमन्यु ने नहीं सीख पाई। जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई, अभिमन्यु मारे गए, तो चक्रव्यूह में 7वें द्वार पर ही अभिमन्यु की हत्या हुई। तो मां के गर्भ में जब शिशु होता है, जैसे उस समय मां जैसा देखती है, जैसा करती है, जैसा सुनती है, वैसा ही प्रभाव बालक पर पड़ता है। प्रहलाद के अन्य और 4 भाई हैं, वो नहीं कोई भक्त हो गए। क्यों नहीं हुए? कि उन्होंने राम भक्ति सुनी नहीं। अब प्रहलाद ने मां के उदर में रह करके, आश्रम में रह करके राम जी का भजन सुन लिया है, भक्ति आ गई है इनके जीवन में। परंतु जब जन्म हो गया, अब मां के उदर से जन्म तक और जन्म के बाद 5 वर्ष की अवस्था तक जो माँ के गर्भ में सीखा था, वो बिल्कुल वैसे का वैसे ही रखा है। उसमें जंग लग रहा है। अपने घर के किसी लोटे को एक कोने में डाल दो, 2, 4, 5 साल न चलाओ तो 5 साल के बाद उसकी स्थिति कैसी हुई है? इतना जंग, इतना कूड़ा कचरा बैठ जाएगा कि उसको फिर बहुत रगड़ रगड़ के धोना पड़ेगा, तब वो काम वाला होगा, आपके यूज में आएगा। वैसे ये एक पात्र, ये भी एक जो तन है, ये भी एक बर्तन है। और इस तन रूपी बर्तन को कयाधु के गर्भ से जन्म लेने के बाद 5 वर्ष की अवस्था तक का जो लंबा समय रहा, इतने समय में प्रहलाद जी की भक्ति में जंग लग गया। अब वो जंग छूटा कब? जब सच्चे सदगुरु के सानिध्य में व्यक्ति पहुंचे। जब तक सच्चे सदगुरु के सानिध्य में नहीं जाओगे, तब तक वो जंग छूटने वाला नहीं है। अब इनका सदगुरु कौन बन गया? भक्ति तो हृदय में थी,
पर उस भक्ति को अंकुरित करना था और अंकुरित करने का काम कर दिया कुम्हारन बुढ़िया ने। उसने आवे में मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए रखा, उसी में बिल्ली ने बच्चों को जन्म दे दिया। अब बेचारी रोने लगी, हे भगवान, हे नारायण, हे करुणाकर, हे दीनों पर दया करने वाले। प्रहलाद जी पाठशाला जा रहे थे, आवाज सुनी रामधुन, पहुंच गए। हे बुढ़िया, पागल हो गई तू, मारी जाएगी, किसका नाम ले रही है? तो मेरे पिता का नाम न लेकर के उनके शत्रु का नाम ले रही है, जबकि यहाँ के भगवान हमारे पिता हैं। तुझे ज्ञात नहीं? अगर तुम्हें भजन करना है तो मेरे पिता के नाम का करो, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम मारी जाओगी। कुम्हारन ने कहा, बेटा मैंने तो सुना एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक है, ब्रह्म एक है, फिर तुम्हारे पिता को मैं भगवान कैसे मान लूं? प्रहलाद ने कहा, तो क्या तेरे प्रलाप करने से ये बच्चे जीवित बच जाएंगे? बुढ़िया ने कहा, विश्वास है, मुझे भरोसा है, विश्वास है, और जहां तक मेरा विश्वास कहता है कि जब मैं अपने ईश्वर को पुकारूंगी, देखिए संसार का सहारा जब तक हमें रहेगा तब तक उस नारायण का सहारा नहीं मिलेगा। भक्त कहते हैं, दरबार में राधा माधव के दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार में राधा माधव के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार में राधा माधव के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार में राधा माधव के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, और दुनिया के सदाए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दुनिया के सदाए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में राधा माधव के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ये महफिल है दीवानों की, यहाँ लोग सभी दीवाने हैं, ये महफिल है दीवानों की, यहाँ लोग सभी दीवाने हैं, भर भर कर जामो इबादत के हर रोज पिलाए जाते हैं, भर भर कर जाओ इबादत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। वो कुम्हारन बैठी प्रलाप कर रही थी, प्रहलाद से कहने लगी, भैया मुझे विश्वास है बच्चे जीवित बच जाएंगे। प्रहलाद ने कहा, ना बचे तो कहा, प्रातःकाल चले आना, तुम मेरे प्राण ले लेना, क्योंकि तुम तो राजकुमार हो। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, और रवि पावक सुरसरी की नाई, तुम मेरे प्राण लेके चले जाना। प्रहलाद जी चले आए, अभी भक्ति छिपी है, और जब यहाँ से प्रातः काल वो गए, रात भर वो बैठी भगवान नारायण को स्मरण करती रही, प्रभु हे करुणा कर, हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल नयन, हे करुणा बरवाले, इन बच्चों के जीवन की रक्षा करना। प्रातः काल प्रहलाद जी आए, आकर के जैसे कहा, हे बुढ़िया जरा इस आवे के घट को हटाओ, इसका मुख खोलो, देखें ये बच्चे जीवित हैं या मर गए। तो देखा क्या,
घट उठते ही घट पलट गया, घट घटित हुए फुलवारी के, घट घटवासी की माया से जीते थे बाल मझारी के। प्रहलाद जी ने देखा कि वो बच्चे जहां पर बैठे हैं वहां अग्नि गई ही नहीं है, सुरक्षित हैं। आज जीवित देखा, प्रहलाद ने अपना बस्ता हटा दिया, प्रहलाद ने कुमारन बुढ़िया के चरणों में मस्तक झुका दिया, चरण पकड़ लिए और कहा मैया आज तूने मेरे नेत्र खोल दिए, आज तूने विश्वास करा दिया कि इस पृथ्वी पर कोई ब्रह्म भी है। मैं तो अपने बाप को भगवान मान बैठा था, बेशक मेरा बावला बाप पाखंडी है, अभिमानी है, दरअसल यही उसकी ममता, उसकी मौत की निशानी है। अरे भैया आज तूने मेरे इन नेत्रों से माया मोह का पर्दा हटा दिया है, मैया तूने इन आँखों से पर्दा मोह का हटाया है, मैया तूने आँखों से पर्दा मोह का हटाया है। तूने आँखों से पर्दा मोह का हटाया है, मैं क्या हूँ वो ईश्वर क्या है यह आज समझ में आया है। समझ में आ गया कि वो ब्रह्म क्या है, वो परमात्मा क्या है। हे मैया अब तू मुझे अपनी शरण में ले ले। आज प्रहलाद जी की वो भक्ति निखर गई, प्रहलाद जी की भक्ति में निखार आ गया। प्रहलाद जी समझ गए कि ब्रह्म कोई और है, मेरा पिता तो पाखंडी है, पाखंड में आकर अपने को भगवान मान बैठा है। बोले माँ तू मुझे अपनी शरण में ले ले। भगतिन ने कह दिया लाला अगर तुझे शरण जाना है तो तू परमात्मा की शरण में चला जा। कहा मैया परमात्मा मिलेगा कहाँ, कैसे कैसे उसे पा सकते हैं? तो कहा बड़ा सरल तरीका है, हरि व्यापक। भगवान कहाँ कहाँ है? ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान ना हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना।
प्रहलाद से कहने लगी, बेटा भगवान तो कण कण में विद्यमान है, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रेम की आवश्यकता है। आज प्रहलाद जी की भक्ति में निखार आ गया। गुरुदेव शंड आमरक पे आ गए, जो राक्षसों की पाठशाला के अध्यापक हैं, शंड और अमरक। फिर राक्षसों की पाठशाला के प्राचार्य हैं, राक्षसों की राक्षसी विद्या सिखाते हैं। अब प्रहलाद जी यहाँ गए तो अब तक तो राक्षसी विद्या पढ़ रहे थे, आज से प्रहलाद जी ने अपनी पार्टी में लिखना राम राम प्रारंभ कर दिया। दंड भी पड़ा, पिटाई भी लगी, परंतु राम नाम नहीं छोड़ा। घर आए, पिता ने पटका, डांटा, फेंका, राम नाम नहीं छोड़ा। पहाड़ों से सागर में फेंके गए, राम नाम नहीं छोड़ा। नागों की भरी कोठरी में बंद करे गए, राम नाम नहीं छोड़ा। अग्नि में तपाए गए, राम नाम नहीं छोड़ा। विस्पान कराया गया, पर राम नाम नहीं छोड़ा। जब ऐसी भक्ति बनाओगे, अभी कहा था ना, चाहे अग्नि में मुझको जलना हो, अभी पढ़ रहे थे सब लोग, और चाहे कांटों पर मुझे चलना हो। कहना सरल है लेकिन करना बड़ा कठिन है। कही तो लेते हैं हम लोग कि अग्नि में जलना पड़े और चाहे कांटों पे चलना पड़े, लेकिन अगर 2-4-10 दिन भूखे रहना पड़े तो कहोगे यो लो कंठी, यो लो माला, हमसे नहीं सधेगा महाराज। बड़ा तप करना पड़ता है, बड़ा त्याग करना पड़ता है, और त्याग और तपस्या के प्रभाव से ही हमारे साहब सरकार को आप सब जानते हो, इसीलिए तो आ रहे हो। अगर त्याग ना होता, तपस्या ना होती, घर सबको अच्छा लगता है, परिवार सबको अपना प्रिय होता है। जो घर से मोह हटाए, परिवार से मोह हटाए और हम पर सब पर अपनी कृपा बरसाए, उसी का नाम है साहब। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। तो भैया मेरे, प्रहलाद जी को इतनी यातनाएं सही पड़ी, परंतु प्रहलाद ने ईश्वर का भजन करना बंद नहीं किया। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा संभाली, अग्नि से तपते खंभ के पास बांध करके मारने जा रहा है। भगवान नरसिंह प्राकट हो जाता है। बोलो नरसिंह भगवान की। आधे मनुष्य आधे पशु पकड़ लिया, देहरी पे बैठ गए, दहलीज पे न भीतर न बाहर, अपने घुटनों पे रख लिया, न नीचे न ऊपर। बड़े बड़े नाखून है, न कोई अस्त्र न शस्त्र, और यही संध्या बेला है, हो रही धीरे धीरे, न दिन था ना रात। भगवान नारायण ने कहा, क्यों रे दुष्ट, तूने जो वरदान मांगा सिद्ध हो गया ना। तूने कहा था 12 महीनों में भी न मरूं, देख 12वां महीना तो नहीं, तभी से बना 13वां महीना। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान नारायण ने बड़ी युक्ति लड़ाई, तब जाकर उसका वध कर पाया। 13वां महीना बनाया, वही 13वां महीना जिसको हमारे यहाँ लोग क्या कहते हैं, मलमास है, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, लौंद भी कहते हैं। इस महीने में किया हुआ जप, इस महीने में किया हुआ तप, इस महीने में किया हुआ दान बड़ी सफलता देता है। इसीलिए तो जप तप भले कोई न कर पावे, लेकिन दान लोग जरूर करते हैं। अपने जो मान्य पक्ष के लोग हैं, उनके इन कुछ हो न भेजे तो बोले पुआ तो भेज दो बना के, मान्य पक्ष में दान किया जाता है। इस महीने में भगवान ने आज हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, और जब हिरण्यकश्यप को मारा, अंत कर दिया, तो नारायण इतने क्रोध में हैं, नारायण क्रोध में थे। अब इनके क्रोध को देख करके किसी देवता में ये सामर्थ्य नहीं थी जो सामने चला जाए, इनके क्रोध को शांत करा। तो छोटे से प्रहलाद को आगे कर दिया, कहा तुम ही जाओ,
आज प्रहलाद जी को जिस समय आगे भेजा गया है, नन्हे नन्हे पांवों से चल करके प्रहलाद जी प्रभु की ओर बढ़े। मेरे नारायण ने देखा अपने भक्त को, प्रभु ने दोनों बाहें खोल ली। आज दोनों बाहें खोल करके अपने भक्त प्रहलाद को अपने हृदय से लगा लिया। जिन नेत्रों से ज्वाला धधक रही थी, आज उन नेत्रों से अश्रु वर्षा होने लगी। रोने लगे मेरे नारायण और कहने लगे कि पर्वत से गिरायो तोए विष भी पिलायो हाय, अग्नि में तपायो राखी कसर ना सताने में। पर्वत से गिरायो तोए विष भी पिलायो हाय, अग्नि में तपायो राखी कसर ना सताने में। अब कोमल मुख चूम चूमी कहत प्रभु भक्त से, क्षमा करो लाल हमें देर भई आने में। क्षमा करो पुत्र हमें देर भई आने में। आज भगवान नारायण स्वयं भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। कहते क्षमा करो लाल हमें देर भई आने में। तुम्हें मेरे नाम के पीछे कितनी यातनाएं सहनी पड़ी, कितने कष्ट सहन करने पड़े, कितना दंड सहन करना पड़ा, परंतु तुमने कभी मुझे नहीं छोड़ा, मेरा नाम नहीं छोड़ा। अस्तु आओ अपने हृदय से लगाया है। कहते मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। प्रहलाद जी को अपने हाथों से राज सिंहासन पर बिठा दिया, स्वर्ण मुकुट धारण कर दिया, मस्तक पर राज तिलक कर दिया। यहां से सिद्ध हो गया कि भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले,